जी तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 2 एमएस वर्ड फॉर बिगनर्स में खुशामदीद कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक ऑप्शंस सीखे थे, जिसमें टाइटल बार में कुछ बटन्स जो कॉमन यूज़ में होते हैं उनको ऐड करना या डिलीट करना। उसके बाद मेनू बार और टूल बार और लेआउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसमें रूलर बार, इन ऑप्शंस को हमने सीखा था, समझा था। और होम के मेनू में जो टूल बार या बटन्स आते हैं, उन कैटेगराइज बटन्स, जैसे क्लिपबोर्ड की कैटेगरी में 4 ऑप्शंस हैं, उसके बाद फॉन्ट के कैटेगरी में है और पैराग्राफ के कैटेगरी में है ऑप्शंस, उनको हमने सीखा था। आज इससे ऑनवर्ड हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस को, बुनियादी ऑप्शंस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था इसको, शेडिंग के ऑप्शन को और ये राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन के ऑप्शन को हमने किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे बॉर्डर से और ऑनवर्ड, राइट साइड पे जितने भी ऑप्शंस हैं और जहां तक कर सके एक लिमिटेड टाइम में। तो दोस्तों, यू नो दैट हम जब भी किसी ऑप्शन को, फॉर्मेटिंग ऑप्शन को या किसी भी कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्स्ट के लिए हमने एक ऑप्शन यूज़ किया था कि ऑटोमेटिकली हमारे पास एक पैराग्राफ मौजूद हो या आ जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसके लिए एक कमांड जो है ना हमें फैसिलिटेट करता है, वो हमने पिछले लेक्चर में की थी, आपको याद होगा गालिबन। रैंड की कमांड है, इक्वल साइन RAND ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोज, एंटर करेंगे तो अच्छा खासा पैराग्राफ आ जाएगा। इस पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, इनको कम या ज़्यादा करने के लिए भी हमने किया था रैंड में कि कितने पैराग्राफ हों और हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस हों, वो भी आपको याद होगा। जिन साथियों ने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो लेसन 1 का लेक्चर हमारा ज़रूर देखें, एमएस वर्ड फॉर बिगनर्स। ठीक है साथियों, आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन है बॉर्डर्स। बेसिकली ये बॉर्डर्स का ऑप्शन जो है, ये तो टेबल के लिए यूज़ होता है कि टेबल के बॉर्डर्स को यूज़ करना। बगैर टेबल के भी हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हम आउटलाइन देना चाहते हैं या किसी वर्ड को आउटलाइन देना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं या जो है पूरे डॉक्यूमेंट को आउटलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये हमारा बॉर्डर का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। हम पैराग्राफ में कहीं पे भी हमारा कर्सर हो तो जो भी हम बॉर्डर देंगे वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। जैसे ये बॉटम बॉर्डर है तो ये पूरे पैराग्राफ के बॉटम में आ गया, टॉप बॉर्डर है पूरे पैराग्राफ के टॉप पे आ गया, लेफ्ट बॉर्डर है या राइट बॉर्डर है या ऑल बॉर्डर है, जो भी हम सेट करना चाहें इसको कर सकते हैं। इस तरीके से हम बॉर्डर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। या आउटलाइन दे दें हम, फॉर एग्जांपल इसको आउटलाइन दे देते हैं, आउटलाइन बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। इस तरीके से बॉर्डर का ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद है ये सॉर्ट का ऑप्शन। सॉर्ट का ऑप्शन जो है वो, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये सॉर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, हमारे टेक्स्ट को या लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए, तरतीब देने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी वर्ड्स जो है ना वो लिखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, नेम्स की लिस्ट है, फरहान, जुनैद, कुमार, फैसल, ये 4 नाम हैं। इनकी हम लिस्ट, इस लिस्ट को जो है ना हम सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम सॉर्ट के बटन को प्रेस करेंगे आफ्टर सिलेक्टिंग दी लिस्ट। जब हमने इसको प्रेस किया तो इसके लिए सॉर्ट बाय पैराग्राफ, टेक्स्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग में करेंगे तो A to Z जो है इन नामों की तरतीब आ जाएगी। अगर डिसेंडिंग करेंगे तो Z से लेकर A तक इनकी तरतीब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर असेंडिंग करते हैं हम तो ये देखें, पहले FA, फिर FAR, फिर J, फिर K। और अगर हम डिसेंडिंग करते हैं तो ये इसके उलट हो जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये है
ऑप्शन जिससे हम हिडन जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेसेस हैं, टैब्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो हिडन एक्शंस होते हैं या हिडन मार्क्स होते हैं, उनको शो करने के लिए या हाइड करने के लिए। समटाइम्स ये होता है कि गलती से हम इस बटन को दबा देते हैं या हमसे दब जाता है, ये बटन प्रेस हो जाता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये किस किस्म के मार्क्स आ गए हैं। पहले तो आप ये चीज़ समझ लें कि ये जो भी मार्क्स डिस्प्ले हुए हैं या सिंबल्स डिस्प्ले हुए हैं, ये प्रिंट में नहीं आएंगे। दूसरा ये कि इनको हाइड करने के लिए जस्ट हम इस बटन को क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएंगे। लेकिन ये है किस किस चीज़ के और या कहाँ पे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये नाम जो लिखे हैं इस तरीके से, तो और फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा हम गैप यहाँ पे देते हैं, टैब का यहाँ पे टैब देते हैं और यहाँ पे स्पेस देते हैं। अगर हम यहाँ पे इन शो करना चाहते हैं इन मार्क्स को, तो देखें जो हिडन मार्क्स हैं पैराग्राफ के, जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ के लिए एंटर किया गया है वहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा, और जहाँ पे हमने स्पेस यूज किया हुआ है वहाँ पे ये डॉट्स का सिंबल आ जाएगा, और जहाँ पे हमने टैब यूज किया है वहाँ पे ये एरो का सिंबल आ जाएगा। जिस तरीके से ये सिंबल प्रिंट आउट में नहीं आएंगे, इसी तरीके से ये सिंबल आपके इस डाटा पे भी इफेक्ट कोई नहीं करते। अगर आप इनको हाइड कर देंगे तो भी आपका डाटा वही सेम ही रहेगा। तो ये है मार्क्स को शो और हाइड करने का ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद ये कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, इनको भी यूज करके हम अपने पैराग्राफ को खूबसूरत बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है और इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ मैं। जो भी ऑप्शन देखें मैं रखता जाऊंगा, उस ऑप्शन के इस डिजाइन के मुताबिक जो है ना उसकी सेटिंग होती जाएगी। हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और हम डिजाइन को देखते जाते हैं कि जो भी डिजाइन हमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई होती हैं, तो हमें इनके लिए सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, आइटैलिक, कलर्स, ये सब चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुए थे। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी जो हमें सूट करे उसको अप्लाई करके ऐसे क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो ये हैं कुछ डिफाइंड स्टाइल्स जिनको अपने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद ये फाइंड का ऑप्शन है। हमारे पैराग्राफ में बहुत सारे, हमारे इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, तो उसमें अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हम फाइंड का ऑप्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फ्रॉम के वर्ड का यूज करना चाह रहे हैं, FROM, फ्रॉम। तो फ्रॉम जो है वो हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक मर्तबा है, फ्रॉम। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वर्ड है जो मल्टीपल टाइम्स है तो वो सर्च करके वो हाईलाइट कर देगा उनको। फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड यूज करते हैं एंड, AND, एंड। एंड का वर्ड जो है वो 9 टाइम्स है, देखिए 9 टाइम्स है। तो इस तरीके से फाइंड का ऑप्शन यूज होता है। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में मल्टीपल वर्ड्स जो है वो अगर रिप्लेस करना चाहें, कोई नाम है वो 10, 12, 15 बार या शायद इससे भी ज़्यादा बार कोई वर्ड आया है, हम उनको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे वर्ड से, तो हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है कि हम एक एक वर्ड को पहले फाइंड करें, उसके बाद उसको डिलीट करें, फिर नया वर्ड टाइप करें। वर्ड हमें ये ऑप्शन देता है कि इतने जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप लिखें कि कौन सा वर्ड आपने फाइंड करना है और किसके साथ रिप्लेस करना है, भले वो कितने ही हज़ार वर्ड्स क्यों ना हो, वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स जो है वो उन वर्ड्स को रिप्लेस कर देगा न्यू वर्ड से। फॉर एग्जांपल एंड के 9 वर्ड्स हैं, एंड को रिप्लेस करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ सेकंड्स दरकार होते हैं। लेकिन हम अगर ये रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज करेंगे, एंड को हमने रिप्लेस करना है फॉर एग्जांपल एंड अदर के साथ, फाइंड व्हाट एंड और रिप्लेस विद फॉर एग्जांपल एन अदर, तो जितने भी एंड के वर्ड होंगे वो एन अदर के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस ऑल करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये जस्ट सर्च करता जाएगा, रिप्लेस के बटन को दबाएंगे तो एक एक को रिप्लेस करता जाएगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी एंड के वर्ड होंगे वो एन अदर के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। वी मेड 9 रिप्लेसमेंट्स। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग? नो। तो ये सारी रिप्लेस हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद है सिलेक्ट का ऑप्शन। सिलेक्ट का ऑप्शन यूज करते हैं हम, इसकी ज़रूरत हमें आम तौर पे
इसलिए पड़ती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, पिक्चर हैं, शेप हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें जो है ना वो इसकी ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली अगर हम देखें कि सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है जो सारे डॉक्यूमेंट में जो कुछ है सब कुछ सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट ऑल को क्लिक करेंगे और यही ऑप्शन हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की से कंट्रोल ए से अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर यहाँ पे है, हम कंट्रोल ए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर हमारे डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, तो उनको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के शेप ही इसका चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम इंसर्ट कर लेते हैं, इस पे आगे आएंगे करेंगे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई शेप ये इंसर्ट किया हुआ है। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए एक तो नॉर्मली ये हमारा ऑप्शन ये आ जाता है, लेकिन मल्टीपल जब होते हैं तो उसके लिए हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, तो उससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया साथी। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट मीनू में। नेक्स्ट होम के बाद नेक्स्ट है इंसर्ट मीनू। इंसर्ट मीनू में बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। शुरू करते हैं पेजेस वाले कैटेगरी से। पेजेस में 3 ऑप्शंस हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। हम इसको ऑप्शन को ख़त्म करते हैं और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट इंसर्ट वाले मीनू में। इंसर्ट वाले मीनू में 3 ऑप्शंस हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज क्या होता है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका जो फ्रंट पेज होगा, कवर पेज होगा, वो किस स्टाइल में हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमें प्रोवाइड करता है कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, जिनकी मदद से हम अच्छे फ्रंट पेज जो है ना वो रख सकते हैं। ये बहुत सारे डिज़ाइन हैं, इनमें से कोई भी डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल हमें ये डिज़ाइन रखना है अपने डॉक्यूमेंट के कवर पेज के तौर पे, हम इसको इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, बाकी जो डाटा होगा हमारा वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। तो फर्स्ट पेज जो होगा वो हमारा कवर पेज होगा, इसमें जो भी चेंजेस होगी हम आप कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर फॉर एग्जाम्पल 2020 है और डॉक्यूमेंट टाइटल कोई भी हम दे सकते हैं, और ये पिक्चर है, पिक्चर की जगह पे हम जो भी रिक्वायर्ड जिस उसके लिए डॉक्यूमेंट है पर्पज़ के लिए उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जो भी चेंजेस करना चाहें हम कर सकते हैं। तो ये है कवर पेज का ऑप्शन इंसर्ट में। अच्छा, उसके बाद ब्लैंक पेज है। फॉर एग्जांपल हम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, बीच में हमें इसके दरमियान कोई खाली पेज चाहिए, इंसर्ट करना है एक ब्लैंक पेज जिसमें हम कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं। ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगा इसके दरमियान। जैसे ये साइन के बाद एक ब्लैंक पेज आ गया और ब्लैंक पेज के बाद बाकी जो डाटा था वो नेक्स्ट मूव हो गया, ये ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। उसके बाद ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का ऑप्शन इसलिए होता है कि ये जो भी हमारा डॉक्यूमेंट यूज हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमने डॉक्यूमेंट पे काम कर लिया है, आगे जो है हमें नेक्स्ट पेज पे काम करना है, तो बजाय इसके कि हम एंटर प्रेस कर कर करके नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएं, हमने क्या करना है, यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट कर देना है कि यहाँ पे ये पेज ब्रेक हो गया है, नेक्स्ट जो डाटा होगा वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। पेज ब्रेक को क्लिक करेंगे, यहाँ से ये दूसरा डाटा आ जाएगा। तो ये पेज ब्रेक कहाँ पे होगा, वैसे तो ये कर्सर पेज के एंड तक आता है, लेकिन जहाँ पे इसको पेज ब्रेक मिलेगा वहां तक ये रुक जाएगा, आगे जो है वो मूव हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक हो गया। उसके बाद है टेबल का ऑप्शन। टेबल का ऑप्शन हमने पहले भी यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। टेबल को यूज़ करना, हमारे उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसमें भी तफसील से टेबल का इंसर्ट करना बताया गया, और यहाँ पे भी हम अभी आपको बता दें कि टेबल को इंसर्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों, टेबल के लिए अगर हमने सिर्फ टेबल पे ही काम करना है तो टेबुलर फॉर्म हमें पहले ही अवेलेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लेकिन समटाइम्स हमें रिक्वायर्ड होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही डॉक्यूमेंट में हमने टेबल यूज़ करनी है, कोई लिस्ट बनानी है, कोई टेबल यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम टेबल का ऑप्शन यूज़ करेंगे इंसर्ट के मेनू में। टेबल टेबल में हमसे ये ऑप्शन ले रहे हैं कि टेबल जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसमें कितने कॉलम्स और कितनी रोज हों। कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और हॉरिजेंटली जो है ना वो रोज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 कॉलम्स हो गए और 1 रो हो गई है। अगर हम डाउन माउस को मूव करेंगे तो ये 2 रोज और 3 कॉलम, और डाउन मूव करेंगे 3 रोज और 3 रोज और 3 कॉलम, 4 रोज और 3 कॉलम। अगर इस तरफ मूव करेंगे तो ये कॉलम इंक्रीज होते जाएंगे। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम अपने इस टेबल को रख सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अभी हम प्रैक्टिस के तौर पे रखते हैं 3 कॉलम्स एंड 4 रोज, क्लिक करेंगे ये फाइनल हो जाएगी हमारी टेबल। इस टेबल में कोई भी डाटा हम सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है और ये क्लास है। इस तरीके से टेबल। अच्छा, टेबल के फिर ये कॉलम्स जो हैं वो क्योंकि एक ही साइज के हैं, इनको हम आगे पीछे करने के लिए ये जहाँ पे रो की लाइन है यहाँ पे माउस को लाकर लेफ्ट क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कॉलम की साइज जो है ना वो मूव होगी। हमने इस तरफ इसको ड्रैग करना है। ये पहला कॉलम जो है ना इसकी साइज छोटी हो गई, नेम ऑफ स्टूडेंट की कॉलम की साइज बड़ी हो गई है, और क्लास जो है ना इसको भी हम इस तरफ मूव करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा। ये हमारे लिए एक टेबल इंसर्ट हो गई है। इंसर्ट टेबल में ये ऑप्शन है कि हम टेबल को इंसर्ट करके अपना डाटा जो है वो टेबल फॉर्मेट में रख सकते हैं। उसके बाद पिक्चर इंसर्ट है। हमारे कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर है उसको हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पिक्चर का ऑप्शन यूज करेंगे, इंसर्ट पिक्चर्स। जो भी पिक्चर्स हमारी जहां पे भी अवेलेबल होंगी, जिस भी ड्राइव में, जिस भी फोल्डर में होंगी, हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं अपने फाइल में। वो पिक्चर हियर, ये एक पिक्चर है। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को हमने इंसर्ट किया, ये हमने पिक्चर इंसर्ट की है इंसर्ट में से पिक्चर्स वाले ऑप्शन में। लेकिन अगर जो पिक्चर हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम ऑनलाइन पिक्चर्स से भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स का। ऑनलाइन पिक्चर्स में जो पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो ये दिखाएगा। उसके लिए ये एक सर्च इंजन है बिंग, वो सर्च कर रहा है। ये ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, इनमें से कोई भी आप अगर चाहें तो सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, सॉकर में से जो भी सॉकर रिलेटेड है उसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ये पिक्चर हम इंसर्ट की, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ये डाउनलोड करके हमारे डॉक्यूमेंट में इसको इंसर्ट कर देगा। इस तरीके से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये डिक्रीज करेंगे साइज़। इसके जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर पे जो डॉट्स हैं या साइडों पे जो डॉट्स हैं, वहाँ से माउस के लेफ्ट बटन से प्रेस करते हुए ड्रैग करते जाएंगे तो इसकी साइज़ डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इंसर्ट मेनू में शेप्स का ऑप्शन है। डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं हमारे पास शेप्स वाले ऑप्शन में। ये देखें, ये रिसेंटली यूज शेप्स हैं, लाइंस हैं, रेक्टेंगल हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक्स हैं, इक्वेशंस, फ्लो चार्ट्स हैं। ये जितने भी शेप्स हैं बहुत ही कमाल के शेप्स हैं। बजाय कि हम इनको ड्रॉ करके रखें, ये हमारे पास पहले से ही बने बनाए अवेलेबल हैं, इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें एक और चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो शेप्स हैं इनके अंदर हम लिख भी सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। ठीक हो गया जी, इंसर्ट में शेप्स को इंसर्ट करना। इसी तरीके से आगे मूव होते हैं। यहाँ पे हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का ऑप्शन जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी और डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पे बना दें। डॉक्यूमेंट के वर्ड पे मैं हाइपरलिंक बनाना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक हमें कहेगा कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट इसके साथ आप अटैच करना चाहते हैं। जो भी हम डॉक्यूमेंट चाहेंगे इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर दिया है तो ये लिंक बन गया है। देखें, जैसे ही माउस इसके ऊपर आता है तो ये इसका एड्रेस बता रहा है कि कौन सा। अगर हम इसको क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके जब हम इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसका हमने लिंक बनाया है। इस तरीके से ठीक हो गया। और इंसर्ट करते हैं हेडर, फुटर और पेज नंबर। हेडर एंड फुटर, ये हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी पेजेस हैं हम इनमें पेज नंबर्स देना चाहते हैं, या हेडर में और फुटर में कोई ऐसा टाइटल या फुटनोट देना चाहते हैं जो रिपीट हो हर पेज पे। फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस हैं और हम चाहते हैं कि 100 पेजेस में ही पेज नंबर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है कि हम उसको 1 बाय 1 मैन्युअली इंसर्ट करें या टाइप करें।
और इससे भी बड़ी परेशानी की बात तब होगी जब हम पेज नंबरिंग तो देंगे, उसमें कोई भी एडिटिंग करेंगे तो पेज नंबरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैन्युअल तरीके से, जो कि कारआमद नहीं है, उस तरीके से मैं पेज नंबरिंग देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पेज का एंड है, यहाँ तक ये एंड ऑफ द पेज है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ पेज नंबरिंग देना। फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 4 है, ठीक हो गया। और एंड में आके मैं पेज नंबर 5 करता हूँ, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 5 करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया 5। अब ये तरीका मैनुअल तरीका है, लेकिन बहुत ही परेशान कुन है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, तो ये पेज नंबर मूव हो गया नेक्स्ट पेज पे। फिर अगर 100 पेजेस हों हमारे डॉक्यूमेंट में और ऐसे ही नंबरिंग हमारी ख़राब हो जाए तो कितनी परेशानी की बात होती है। इसलिए बहुत ही आसान तरीका है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें प्रोवाइड करता है, हेडर फुटर के ऑप्शन में, इंसर्ट हेडर फुटर में। फुटर हमारे डॉक्यूमेंट के नीचे जो हिस्सा होता है उसको फुटर कहते हैं, और जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसको हेडर कहते हैं। ये फुटर के ऑप्शंस हैं। फुटर में ये ब्लैंक है, और ये 3 कॉलम्स में फुटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, या ये एक प्री डिफाइंड है पेज नंबरिंग के हिसाब से, वो फुटर आप यूज़ करना चाहते हैं, या फुटर को एडिट करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से फुटर देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज नंबरिंग के हिसाब से फुटर देना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये पेज नंबर आ जाएगा PG.4। अब देखें हर पेज में ये पेज की नंबरिंग आ गई होगी, मुझे चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। 100 या 1000 भी पेजेस हों इस डॉक्यूमेंट में, तब भी ये खुद ब खुद नंबरिंग आ जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट के बॉटम में। और इसी तरीके से अगर हेडर यूज़ करना चाहते हैं तो हेडर में फॉर एग्जांपल मैं इस बुक का नाम देना चाहता हूँ स्टोरी ऑफ किंग। ये हेडर में मैंने लिखा स्टोरी ऑफ किंग, तो ये हेडर हर पेज के टॉप पे आ जाएगा। ये देखें, ये है हेडर और फुटर का ऑप्शन। इस तरीके से हम हेडर और फुटर यूज कर सकते, इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा हम अगर टेक्स्ट बॉक्स यूज करना चाहते हैं कि कहीं पे भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ऐसा टेक्स्ट रखना चाहता हूँ जो इजीली मैं मूव कर सकूँ, उसकी फॉर्मेटिंग सेपरेट हो, उसका डिज़ाइन सेपरेट हो, उसका स्टाइल सेपरेट हो, तो उसको मैं यहाँ से रख सकता हूँ सिंपल टेक्स्ट के लिए। फॉर एग्जांपल ये तो एक इन्होंने सिंपल टेक्स्ट दे दिया, मैं कुछ भी इसमें लिख सकता हूँ, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी अलाइनमेंट और ये इफेक्ट नहीं करेगी हमारे डॉक्यूमेंट पे, जहाँ पे भी मैं इसको मर्जी चाहे उसको रख सकता हूँ। और इसकी डिज़ाइनिंग है, पोजीशन है, वो हर चीज़ सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वर्ड आर्ट इंसर्ट करना। वर्ड आर्ट एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है हमारी टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल में सेट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करता हूँ वर्ड आर्ट के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टोरी ऑफ किंग। इसको सिलेक्ट करके मैं वर्ड आर्ट में जाना चाहता हूँ। वर्ड आर्ट में जो भी स्टाइल हमें पसंद है, फॉर एग्जांपल ये स्टाइल हम रखना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे, स्टोरी ऑफ किंग देखें इस स्टाइल में आ गई। और यही नहीं, फिर वर्ड आर्ट के स्टाइल्स बहुत अवेलेबल है। ये फॉर्मेट के मेनू में आता है, लेकिन अभी आपको दिखा देते हैं कि इसके बहुत ही स्टाइल्स जो है ना वो अवेलेबल है, जिन स्टाइल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। देखें ये स्टाइल्स हैं, शेडो स्टाइल है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो, बिविल, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइल ये है, जैसे सर्टिफिकेट का हेडर होता है या किसी और चीज़ का। इस तरीके से ये है वर्ड आर्ट का ऑप्शन। इसकी ये सिर्फ इंसर्ट जो है वो इंसर्ट मेनू में होता है, बाकी इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो फॉर्मेट मेनू में जाके हम करेंगे। इसी तरीके से इंसर्ट में इक्वेशन और सिंबल का ऑप्शन है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं उनको हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। इक्वेशन के सिंबल्स हैं इस तरीके से, और ये सिंबल्स हैं, स्टाइल्स हैं। इक्वेशन फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ से उठाना चाहते हैं, ये प्री डिफाइंड इक्वेशंस हैं, उनका स्ट्रक्चर है। इनमें से कोई भी इक्वेशन हम रख के अपने डॉक्यूमेंट में उसको एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट्स है, ये हैं ऑप्शंस, और फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये प्री डिफाइंड हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
इनको हम इंसर्ट करके डॉक्यूमेंट में अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं। इन ऑप्शंस को प्रैक्टिस करें और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन करें कमेंट में। कोई चीज़ समझ में ना आई हो हमसे पूछें, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस चीज़ का जवाब रिप्लाई किया जाए। और अगर कोई सजेशन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। हमारे इस वीडियो को बेहतर बनाने के लिए हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रहते हैं। हम अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएं और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है कवर करने की वो नेक्स्ट क्लासेस में कवर भी करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता समझाते भी जाएंगे ताकि आपकी भी समझ में आ जाए और एक लिमिटेड वीडियो भी जो है ना वो बन सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।